हेलो स्टूडेंट, आई एम डीसी जैन। जैसा कि अपन ने पहले पढ़ा था, स्टडी की थी वेक्टर की। अब आवश्यकता हो गई कि बच्चों की डिमांड ये है कि आप नए चैप्टर पढ़ाएं। तो एक नया टॉपिक लिया बच्चों आज आपके लिए, जो है सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है डिफरेंशियल इक्वेशन। क्या होता है डिफरेंशियल इक्वेशन, इसका क्या यूज है, क्यों अपन पढ़ रहे हैं, तो बच्चों आज अपन इसके बारे में देखना चाहते हैं। तो देखिए बच्चों, डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है। यह है आपकी बुक के एनसीईआरटी के अंदर चैप्टर नंबर 9 है। तो इसीलिए बच्चों चैप्टर नंबर 9 के अंदर आप पढ़ेंगे डिफरेंशियल इक्वेशन, अवकल समीकरण है। तो अपन इसके बारे में देख रहे हैं बच्चों। तो देखिए बच्चों, आज अपन जो पढ़ रहे हैं डिफरेंशियल इक्वेशन, अवकल समीकरण है। इसका पार्ट फर्स्ट, आज पहला पार्ट है। अपन इसके अंदर लेंगे डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है और इसकी डेफिनेशन क्या है। तो देखिए बच्चों, इसका सबसे ज्यादा यूज जी मेंस में है, 12th बोर्ड के अंदर है। जितने भी ऑल इंडिया के एनडीए हैं, अदर कंपटीशन है, एसएससी के हैं, जिसमें भी ये एग्जाम में आता है उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। 100% इसका क्वेश्चन आपको मिलेगा ही मिलेगा बच्चों। कोई सा भी कंपटीशन है, जिस भी कंपटीशन में ये बोर्ड में आता है, कंपटीशन में आता है, 100% इसका एक क्वेश्चन मिलेगा। तो बच्चों आज अपन ले रहे हैं डिफरेंशियल इक्वेशन, अवकल समीकरण। क्या है इसकी डेफिनेशन, क्या है इसकी परिभाषा। तो देखिए बच्चों, एन इक्वेशन इन्वॉल्विंग डेरिवेटिव ऑफ द डिपेंडेंट वेरिएबल विथ रेस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल। क्या, एन इक्वेशन इन्वॉल्विंग डेरिवेटिव ऑफ द डिपेंडेंट वेरिएबल विथ रेस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल इज कॉल्ड डिफरेंशियल इक्वेशन। बच्चों, ऐसा समीकरण, जैसे अपने 11th क्लास में पढ़ा ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन, तो जिसमें ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होगा उसको ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कहेंगे इक्वेशन। क्या, ऐसे इक्वेशन जिसमें ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होगा उसको ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन, और जिसमें डेरिवेटिव होगा ऐसे इक्वेशन को डिफरेंशियल इक्वेशन। तो क्या, ऐसा इक्वेशन, ऐसा समीकरण जिसमें अवकल विद्यमान हो, अवकलन विद्यमान हो। जैसे ये आपके पास है d3y/dx3, ये आपके पास विद्यमान है, इक्वेशन भी है और अवकलन भी है। तो ऐसा इक्वेशन जिसमें अवकलन और इक्वल इक्वेशन भी हो उसको अपन डिफरेंशियल इक्वेशन कहते हैं। तो देखो, इसको अपन डिफरेंशियल, फॉर एग्जांपल उदाहरण देखिए, x dy/dx प्लस y बराबर 0 इज कॉल्ड डिफरेंशियल इक्वेशन। क्यों, dy/dx भी है और इक्वल का साइन भी है, इसलिए डिफरेंशियल इक्वेशन। चाहे वो एक बार हो डेरिवेटिव हो, चाहे वो 3 बार हो, चाहे 4 बार हो, जिसमें dy/dx होगा वही डिफरेंशियल इक्वेशन होगा। ठीक है। अब इसके टाइप कितने हैं, अपने कंपटीशन में कितने टाइप के आते हैं, 2 टाइप के। एक तो है ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, दूसरा है पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। क्या, साधारण अवकल समीकरण और आंशिक अवकल समीकरण। बच्चों 2 टाइप के होते हैं। बोर्ड के अंदर अपने को 1 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है, टाइप ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन 2 टाइप के। कौन कौन सा, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, साधारण अवकल समीकरण और आंशिक अवकल समीकरण। अब देखिए बच्चों, अपने पास है ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। साधारण अवकल समीकरण किसे कहते हैं, एन ए इक्वेशन, ए डिफरेंशियल इक्वेशन, मतलब ये डिफरेंशियल इक्वेशन है, ए डिफरेंशियल इक्वेशन इन्वॉल्विंग डेरिवेटिव, जिसमें डेरिवेटिव इन्वॉल्व होगा, बट वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल, केवल x की विथ रिस्पेक्ट ही। अगर x का तो x की विथ रिस्पेक्ट होगा, y है तो y की विथ रिस्पेक्ट होगा। ओनली एक चर राशि के सापेक्ष अवकलन किया गया हो उसे अपन कहते हैं ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है। किसे का अपन, जिसमें एक ही वेरिएबल की विथ रिस्पेक्ट किया गया हो। देखो, रिस्पेक्ट टू ओनली वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल, जिसका एक ही चर के, एक ही वेरिएबल की विथ रिस्पेक्ट किया गया हो उसको कहते हैं अपन डिफरेंशियल इक्वेशन। इसके बाद देखिए बच्चों, अब इन डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर और डिग्री, जिसका 100% क्वेश्चन आपको बोर्ड में मिलेगा ही मिलेगा, कंपटीशन में मिलेगा बच्चों। इसका वेटेज बहुत अच्छा है, 1 नंबर तो कंफर्म है, और बाकी जो बनाने वाले पे डिपेंड करता है कितने नंबर का। तो ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ ए डिफरेंशियल इक्वेशन। तो डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर और डिग्री कैसे फाइंड आउट किया जाएगा बच्चों। तो देखो, हाईएस्ट टाइम डेरिवेटिव, हाईएस्ट टाइम डेरिवेटिव जितने मैक्सिमम से मैक्सिमम डेरिवेटिव किया गया, चाहे वो 2 बार, चाहे 3 बार, चाहे 10 बार, चाहे 100 बार, तो वो उसका क्या कहलाएगा, ऑर्डर। और जो उसकी पावर होगी वही उसकी डिग्री होगी बच्चों। हाईएस्ट टाइम डेरिवेटिव इज कॉल्ड ऑर्डर, और उसकी जो पावर है वो उसकी डिग्री होगी बच्चों। ठीक है, ये बात आपके पास रहेगी। इसके बाद जैसे एग्जांपल देखिए, इसमें 3 बार डेरिवेटिव का रखा है, तो इसका ऑर्डर कितना होगा बच्चों, 3 बार। इसकी
अदर की पावर इससे ज्यादा होगी, कोई दिक्कत नहीं है। आपको मैंने क्या बताया, हाईएस्ट टाइम डेरिवेटिव इज कॉल्ड ऑर्डर, और इसी की पावर जो है वो उसकी डिग्री होगी बच्चों। तो ऑर्डर 3 हो गया, डिग्री 1 होगी इसकी। क्यों? इसकी पावर 1 होती है हमेशा, 1 है हमेशा नहीं, बाकी इसकी पावर 1 है, इसलिए ऑर्डर भी इसमें 3 है और डिग्री 1 है। अब किस किस बातों का ध्यान रखना है, इन बातों का देखिए। नोट, ऑर्डर एंड डिग्री इज ऑलवेज पॉजिटिव इंटीजर नंबर। ऑर्डर और डिग्री जो है हमेशा पॉजिटिव रहेगा। पॉजिटिव का मतलब है ओनली नेचुरल नंबर, जिसको अपन क्या कहते हैं, पॉजिटिव इंटीजर नंबर भी बोल सकते हैं। जैसे 1 2 3 4 5 ऐसे होंगे, कभी भी पॉइंटों में नहीं होगा, कभी नेगेटिव नहीं होगा, कभी अपॉन में नहीं होगा। ओनली आपके पास पॉजिटिव इंटीजर नंबर मींस नेचुरल नंबर होगा। इसके बाद देखिए क्या क्या अपन ध्यान रखेंगे। dy अपॉन dx को अपन y डैश लिख सकते हैं, y1 लिख सकते हैं, dy लिख सकते हैं, f डैश x लिख सकते हैं, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव लिख सकता है। इन सब का मतलब है डेरिवेटिव, जो ऑर्डर और डिग्री देखने में आपको काम में आएगा। अगर इसी का 2 बार डेरिवेटिव करना है तो d2y अपॉन dx2, y डबल डैश इसको लिखेंगे y2, इसका मतलब d2y, इसका f डबल डैश x, इसका सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव। तो आगे से आगे ऐसे चलता रहेगा बच्चों। ये डेरिवेटिव के सिंबल्स हैं जो आपको एग्जामों में दे सकता है। इसकी जगह ये भी आ सकता है, इसकी जगह ये भी आ सकता है, इसकी जगह ये भी आ सकता है, इसकी जगह ये भी आ सकता है। 6 टाइप से आपके पास अब तक के इतिहास में जो सबसे ज्यादा बार आया है वो 6 टाइप के आए हैं। तो 100 टाइप आपको क्लियर होना चाहिए बच्चों, जो ऑर्डर और डिग्री में भी काम आएंगे आपके पास। इसके साथ साथ अपन को तीसरी कंडीशन किस बात का ध्यान रखना है, यहाँ पर अपने को ध्यान रखना है कि जो डिफरेंशियल इक्वेशन है वो स्टैंडर्ड फॉर्म में है नहीं है। पहले तो आपको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना पड़ेगा, कोई जल्दीबाजी नहीं करना अपने को। पहले क्या करना, स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना, फिर उसके बाद उसके ऑर्डर और डिग्री ज्ञात करना है। कैसे? जैसे रूट में दे रखा है, देखो बच्चों रूट में है तो इसका ऑर्डर और डिग्री नहीं बता सकते आप जब तक आप इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं लिखेंगे। स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब क्या है, रूट में नहीं होना चाहिए, अपॉन में नहीं होना चाहिए, पावर अपॉन में नहीं होनी चाहिए। कभी जैसे 3/2 आ गया, 5/2 आ गया, तो पहले इसको गायब करेंगे अपन यहाँ पर, तभी ऑर्डर और डिग्री होगा। तो इन बातों का अपने को ध्यान रखना है। पॉजिटिव इंटीजर नंबर होगा ऑर्डर डिग्री, इस टाइप में लिख सकते हैं अपन, 6 टाइप में लिख सकते हैं, और भी इसके अलावा भी हो सकता है बच्चों। और ऑर्डर और डिग्री के लिए हमेशा स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं लिखोगे तो आप ऑर्डर और डिग्री गलत होगा। हाँ, ऑप्शन में आप कर सकते हैं, बाकी थ्योरेटिकल में आपको स्टैंडर्ड फॉर्म में ही लिखना पड़ेगा, फिर उसके बाद ऑर्डर और डिग्री आपके पास आएगा। तो देखा आपने, इसमें रूट था तो ऑर्डर पहले अपन स्क्वायर किया था कि रूट गायब हो गया, ऑर्डर 3 आ गया, डिग्री 1 आ गई बच्चों। और इसके साथ साथ अगर फंक्शन के अंदर d3y अपॉन dx3 ऐसा आगे लिखा हुआ तो आप ओनली उसका ऑर्डर लिख सकते हैं, डिग्री इज नॉट डिफाइंड। उसकी डिग्री क्या होगी बच्चों, नॉट डिफाइंड होगी। कब होगी, अगर फंक्शन के अंदर dy अपॉन dx दे दिया, फंक्शन के अंदर जैसे आपको दे दिया e की पावर y डैश दे दिया, y डैश दे दिया, तो ये फंक्शन के अंदर आ गया, इसका मतलब आप इसकी डिग्री नॉट डिफाइंड में जाएगी। क्यों? इसके अलावा अपन अब इसको डिफाइन नहीं कर सकते। तो बच्चों आज अपने क्या देखा, डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है, कितने टाइप के हैं, और आपके पास इसका ऑर्डर और डिग्री कैसे कैसे देखा जाता है, और साथ के साथ अपन ने देखा किन किन बातों का ध्यान रखना। ये सबसे इंपॉर्टेंट बातें हैं बच्चों, जो आपके कैरियर को आगे बढ़ाती है। तो बच्चों आज अपन ने देखा ऑर्डर और डिग्री और कैसे कैसे अपन फाइंड आउट करते हैं। तो बच्चों आज आपने देखा डिफरेंशियल इक्वेशन और इसके ऑर्डर और डिग्री, इनमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए जिससे अपनी लाइफ बने। तो बच्चों आज आप इसकी स्टडी करें और इनसे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस आपके पास है उनको करें। और इसके अलावा अगर आपकी कोई प्रॉब्लम है, कोई समस्या है, तो आप कमेंट्स बॉक्स में डालें, अपने दोस्तों को बताएं। ऐसा कैसा बोर्ड के अंदर आपको 100% मिलेगा और कंप्यूटर में मिलेगा, ये मेरी गारंटी है कि 100% नंबर आपके पास आएंगे इसके अंदर। अब आगे की वीडियो के लिए अपन नेक्स्ट इसके अंदर इसके बाद डालेंगे। तो बच्चों आप लाइक और सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को भेजें। जितनी ज्यादा आप करेंगे उतना ही फास्ट आपको मिलता रहेगा। तो बच्चों